जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों ऑलरेडी मैंने विज्ञान जो आज प्रयास आवासीय विद्यालय का पेपर हुआ है, उसका मैंने ऑलरेडी विज्ञान का, गणित का और सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को विधिवत समझाकर बता दिया है। तो प्रयास आवा का एक प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, उसमें आप जाकर इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, अपने नंबर आप मिला सकते हैं। ठीक है, और आगे के काफ़ी डिमांड है आपकी कि सर मेंटल एबिलिटी और बाकी हिंदी इंग्लिश के प्रश्नों को बता दीजिए। तो मैं यहाँ डायरेक्ट अब आंसर्स बताने जा रहा हूँ। और ये बच्चों देखिए मैं इसलिए भी थोड़ा-सा नहीं चाह रहा था क्योंकि देखिए एनएमएमएस जो एग्ज़ाम आपके भी राज्य में होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है, हर एक इंडिया के स्टेट में होता है, उसी पर आधारित ये सभी प्रश्न हैं और काफ़ी ईज़ी रहते हैं। तो इसको एक्सप्लेन ना करते हुए बस मैं समझाने जा रहा हूँ। ए का बेटा ई है, बी का बेटा डी है और ई की शादी सी से हुई, बी की बेटी सी, तो ई का डी से क्या रिश्ता है? तो जीजा। ठीक है। किसी कूट में पॉपुलर को ऐसे लिखा जाता है और इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको फेमस लिखेंगे। घंटे की सुई 20 मिनट आगे बढ़ने पर कितना डिग्री चलती है? तो 10 डिग्री चलेगी। प्रियंका अपने निश्चित स्थान से दक्षिण की ओर चलकर 8 किलोमीटर दूरी तय करती है, फिर वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है, इसके बाद वह बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। तो आपको डायग्राम बना लेना, काफ़ी ईजी प्रश्न रहते हैं। तब वो दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर जाती है, प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है? तो 8 किलोमीटर की दूरी पर है। आज सोमवार है, 61 दिनों बाद क्या होगा? कुछ नहीं, इसमें बस 7 से आपको भाग देना था। ठीक है, जितना आता से 7 8 जा 56 और 5 डेज इसमें प्लस कर देना था, ये आपका निकल आता। तो काफ़ी ईजी था ये, इसका आंसर होगा शनिवार। ठीक है, ये पासे वाला है, इसमें एक ऊपर है तो उसके नीचे कौन सी संख्या होगी? तो इसमें 5 होगी। ये तो देखिए नवोदय कक्षा 6 में इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। ये ठीक इसका अपोजिट है, ये तो मैंने कई बार बताया हुआ है। ए से एम तक लिख लेना है और एन से जेड तक लिखना है, इसके अपोजिट वर्ड्स बनेंगे और नंबरिंग आपको कर लेनी है। तो आगे जो प्रश्न हम लोग देखेंगे ये भी आपके हल हो जाने वाले हैं उसी आधार पर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। और इंग्लैंड को इसमें लिखा जाता है, फ्रांस को इसमें, ग्रीस को किसमें लिखा जाएगा? तो 3811 ये 91 लिखा जाएगा। कैट को ये है तो डॉग को क्या है? तो WLT। विदेशी शब्द है ये, अच्छा यहाँ 71 से लें। छत्तीसगढ़ी शब्द जो सरलग का अर्थ क्या है? सरल है। विदेशी शब्द इसमें क्या है? तो लज्जा है। क्षीण शब्द का समानार्थी क्या होगा? कमजोर होता है। और इसमें योजक चिन्ह होगा आंसर। शिक्षक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो अक लगा है। फिर नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ये लोकोक्ति है, अपनी गलती दूसरों पर मढ़ना। फिर है निम्न से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो अनुग्रहित, ऑप्शन नंबर बी सही है। और ये जितने भी छ तरह गया जा क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। गोल विशेषण है तो गुणवाचक विशेषण है। पानी का पर्यायवाची नहीं है तो सर नहीं है, बाकी अम्बु, मेघपुष्प और नीर है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका बच्चों सही होगा। इंग्लिश में आइए, डेट पर्सन इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड। वन वर्ड इसमें लगाना, एबल टू अडॉप्ट वन सेल्फ रेडली टू मैनी सिचुएशन, वर्सटाइल उसको कहते हैं। फिर आइडेंटिफाई द करेक्ट नाउन इन द गिवन सेंटेंस, द बॉय किक द फुटबॉल, तो बॉय यहाँ पर संज्ञा है, आपका बी ऑप्शन होगा। एम्बिशन इज नियरेस्ट टू द मीनिंग टू गोल, मेरा एम्बिशन है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। ठीक है, तो गोल होता है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो सैटेलाइट यहाँ पर सही है। फिर है वर्ब कौन सा होगा? ही गोज टू स्कूल एवरीडे, ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट कंजक्शन, तो यहाँ और आएगा, सी लाइक्स टी और कॉफ़ी। ठीक है, उसको दोनों पसंद है, टी या कॉफ़ी में से। और सिंग का सेकंड फॉर्म क्या है? सिंग, सैंग, सन, तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ सही है। तो ये कोई भी पॉपुलर पेपर हो उसके आगे क्या लगता है? द लगता है, आर्टिकल। फिर थ्रो द पेपर, तो ये मोशन में है तो इनटू द डस्टबिन। ठीक है, फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। भूमकाल का अर्थ क्या है? भूमकाल क्या था? तो एक विद्रोह था। छत्तीसगढ़ की नदी नहीं है तो लूनी नदी बच्चों राजस्थान में बहती है, ये जान लीजिए। बाकी सभी जो है छत्तीसगढ़ की नदियां हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित वृष्टि छाया क्षेत्र जो है वो मैकाल श्रेणी है। फिर है छत्तीसगढ़ में इस अनाज को गरीबों का अनाज कहा जाता है। अब ये देखिए सोना की तरह हो गया, अभी सभी डॉक्टर इसी को खाने कह रहे हैं। ठीक है, तो ये अब गरीबों का अनाज नहीं कहेंगे, अब अमीरों का भी अनाज हो गया, लेकिन जो कहा जाता है उस आधार पर ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। जलप्रपात है तो चित्रकूट जलप्रपात है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी बच्चे सही किए होंगे। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिलासपुर में है। ये तो जिलों की संख्या किसी की गलत नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। बच्चों आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं 100 में से? जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मंदिर जो है नगरी किसे कहा जाता है? तो आरंग को कहा जाता है। और ये आखिरी प्रश्न है कि सरगुजा की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है, तो रिहंद नदी। ठीक है बच्चों, ये देखिए पूरे 100 प्रश्न अब कवर हो गए हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं ज़रूर बताइए, और मैंने सभी आंसर्स को विधिवत समझाकर आपको बता भी दिया है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।